ऐसा बोला था, हमारा पास पैसा है। कल सुबह मैंने बाइबल से आपको दिखाया, हमारे लिए पैसा है, सबके लिए पैसा है। ओके, बाइबल से देखो, बाइबल में लिखा है आपके लिए पैसा है। और लास्ट में मैंने वो दिखा के एंड किया था कल सुबह, ईमानदारी के। अगर आप ईमानदार बनेंगे तभी आपका पैसा मिलेगा। हम तो ईमानदार ही नहीं, इसलिए परमेश्वर एक सिस्टम रखा है, प्रार्थना, वचन, उपवास, दशांश, संगति। ये सिस्टम हमें ईमानदार बनाएगा। अब ईमानदार प्रार्थना बनाएंगे, प्रार्थना बनाएगा करके सब जानते हैं, हाँ या ना, यस और नो? यस बोलिए। ओके, वचन भी ईमानदार बनाएंगे, यस और नो? यस। उपवास भी ईमानदार बनाएंगे, यस और नो? दशांश कैसे ईमानदार बनाएंगे आप नहीं जानते। प्रार्थना से, ध्यान से सुनना, प्रार्थना पाप को खत्म नहीं कर सकता है। ये मैं बाइबल से दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। पास्टर्स सभी पासवान हैं। प्रार्थना पाप को खत्म नहीं कर सकता है। कभी कभी, कभी नहीं, पापी भी प्रार्थना करता है, वचन भी, दोनों को इस्तेमाल। इसका मतलब पापी भी प्रार्थना इस्तेमाल करता है, अच्छे लोग भी इसका फायदा उठाते हैं, दोनों। शैतान भी फायदा उठाता है और परमेश्वर के बच्चे भी। अभी अभी ठीक है, शैतान प्रार्थना नहीं करता है क्या? करता है। वचन भी, शैतान भी फायदा उठाता है, इंसान भी फायदा उठाता है। उपवास भी, दोनों अच्छे बुरे फायदा उठाता है। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। दशांश सिर्फ परमेश्वर का बच्चे फायदा उठा सकता है उसका। हालेलुया, हालेलुया। दशांश कैसे पाप को खत्म करेगा करके मैं आपको बाइबल से सिखाना चाहता हूं। ये बात कोई नहीं जानता दुनिया में। सभी जानते हैं प्रार्थना के बारे में, सब जानते हैं वचन के बारे में, सब जानते हैं उपवास के बारे में। ये तीन पाप को खत्म नहीं कर सकता है, दशांश पाप को खत्म कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद ही ये तीनों काम करेगा। सबसे पहले पाप को अटैक करने वाला दशांश ही है। ओके, दशांश कैसे पाप को खत्म करेगा आज हम देख रहे हैं। ओके, उससे पहले पाप का जड़ से हम देखेंगे। पाप कौन सिखाते हैं? शैतान सिखाता है। पाप कौन सिखाता है? शैतान सिखाता है। वेरी गुड। और पाप परमेश्वर की ओर से नहीं, पाप कौन करता है? वो शैतान का बच्चे हैं। शैतान का बच्चे, शैतान पाप भी नहीं सिखाता है। ओके, शुरुआत में सारे पाप कहां से पैदा होता है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। याकूब का पत्री अध्याय 1:15 पढ़िए। याकूब 1:15, जेम्स 1:15। फिर हाँ, अभिलाषा गर्भवती होकर, लालच गर्भवती होकर पाप को हाँ, जनती है। एक मिनट, लालच पाप को जन्म देता है। सभी लोग बोलिए, पाप को कौन जन्म देता है? लालच किसको पैदा करता है? पाप को। पाप को कौन जन्म देता है? ध्यान से सुनो, किसी को भी पाप सिखाना है तो शैतान पाप नहीं सिखाता है, लालच सिखाता है। लालच परमेश्वर का ओर से नहीं, परमेश्वर से पैदा नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिए, लालच परमेश्वर का नहीं है। पहले यूहन्ना 2:16, शैतान पाप नहीं सिखाता है। क्या सिखाता है? लालच। लालच का अंदर से सारे पाप पैदा हो जाता है। हालेलुया। पहले यूहन्ना 2:16, क्योंकि हाँ, जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और जीविका। ओके, ध्यान से सुनिए। 3 जगह में हमारा अंदर लालच है। अंदर 3 जगह में है, बाहर 2 जगह में है। अंदर 3 जगह है
तो सबसे पहले आंखों की लालच, अभिलाषा, आंखों की लालच। ये लालच और अभिलाषा का हिब्रू में एक ही शब्द प्रयोग किया गया था। हालेलुया। अव्वा वो फल को देखी, लालच एंटर हो गया। लालच सबसे पहले कहां रहता है? आंखों में, है ना भैया? हम कुछ भी देखे अच्छा लगा तो हम चाहते ये मेरा हो जाए। दूसरा है अव्वा फल का ही पूरा शरीर में उपज गया, पूरा शरीर में लालच है और हमारा मन में भी लालच है। बाहर दो जगह में लालच है। एक, खाना में लालच है। खाने के लिए हम मर जाते हैं। कोई पैदा हुआ है जन्मदिन में, खाना। कोई मर गया तो खाना। शादी हुआ है तो खाना। आप मेरा घर पे आ जाओ, खाना। मैं अगर आपका घर पे आ जाओ, खाना। खाना ही खाना पूरा दुनिया। दावत चल रहा है तो लोग ऐसे देखते हैं कि अरे बुजुर्ग है, बच्चे हैं, ऐसे करके सोच के और एक कदम पीछे हटते हैं क्या? सबसे पहले हम खाना है। शुगर बीमारी है, डायबिटीज, वो भी चुपचाप से लड्डू खा लेता है। वो मर जाएगा, उनको मालूम है, फिर भी खा लेता है। खाना के लिए लोग मरते हैं। इसीलिए शैतान लालच को खाना में रखा। नंबर 1, उन दिनों में पैसा नहीं था, इसलिए खाना में लालच रखा है शैतान। यीशु मसीह नया नियम में आके और उद्धार का कहानी बोलने का समय अव्वा और आदम का कहानी नहीं बोला है, बूढ़ा हुआ पुत्र का कहानी बोला है यीशु मसीह। हालेलुया। अब लालच का प्लेस थोड़ा सा आगे ऊंचा हो गया है, वो पैसा में। बाहर दो जगह में लालच है, एक पैसा, दो खाना। अंदर 3 जगह में लालच है, आंख, शरीर और मन। हालेलुया। ये और पढ़ना भैया, कंटिन्यू करो प्लीज। जीविका का घमंड, हाँ, वह पिता की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से है। परंतु सही में अगर आपका अंदर लालच है तो आपका पिता शैतान बनेगा। अगर आपका अंदर लालच है, वो पास्टर भी हो, प्रॉफिट भी हो, प्रॉफिट का बाप भी हो, पैसा के लिए कुछ मुंह से निकला है, प्रार्थना और कुछ सेवा में पैसा का बारे में निकला है, वो शैतान का सेवा करने वाला है। पैसा का सेवा को कुछ लेन देन नहीं है। सेवा अपना जगह में, पैसा अपना जगह में। हालेलुया। अगर पैसा के लिए कोई प्रचार किया है या कोई लिया है, पैसा का लेन देन का व्यवस्था बाइबल में अच्छी तरह लिखा गई है। हालेलुया। उसका अनुसार ही हम चलना है। कोई मुंह खोलना नहीं, हाथ फैलाना। अगर कोई पास्टर हाथ फैला के ऐसे बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7, 8, 9 उसमें डालो, वो शैतान का पास्टर। ये बात कहां लिखा है? लालच है तो शैतान का बच्चे। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 8 को 44। यस सर। तुम अपने पिता शैतान से हो। हमारा पिता कौन है इधर? इसका अनुसार हमारा पिता कौन है? लालच करने वाले को। ये वचन बोलने वाला यीशु मसीह, पौलुस पतरुस नहीं। तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो। तुम अपने, हमारा पिता शैतान नहीं है। नो, शैतान को शरीर नहीं, वो पैदा नहीं कर सकता है बच्चे को। फिर क्यों बोला? उसके नीचे यीशु मसीह एक्सप्लेनेशन दिया है। अपने पिता की शैतान की लालसा को पूरा करना चाहते हो। पूरा आपका अंदर भी लालच है, उनका अंदर भी लालच है, इसलिए तुम्हारा मुंह में देखता हूं, तुम्हारा मुझे शैतान को याद आता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति को लड़का पैदा हुआ, इनका शक्ल में नहीं तो पत्नी का शक्ल में, दूसरे और शक्ल में नहीं पैदा होगा, परमेश्वर का बच्चे परमेश्वर के जैसा दिखाई देना है। हालेलुया। तुम अपने पिता शैतान की ओर से। क्यों? तुम्हारा अंदर लालच है।
कब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तुरंत देना चाहता है। हमारा प्रार्थना आमीन बोलने से पहले ही पूरा हो जाएगा करके लिखा है, मालूम है? कभी पढ़ा है आप लोग? आमीन बोलने से पहले ही परमेश्वर हमारा क्या मांगेंगे देना चाहता है। ये लिखा है यशायाह का किताब अध्याय 65 का 24 पढ़िए एक बार। 65 65 का 24। यस सर। हाँ पुकारने से पहले ही उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। और उनके मांगते ही उनको आमीन बोलने से पहले ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। आमीन बोलने से पहले ही देना चाहता है। वो आ जाता है हमें देखने के लिए। हमारे मुंह में क्या है? लालच। अरे ये मेरा बच्चे नहीं है, मैं कैसे दूं इनको? आपका बच्चे आपके घर में रहेंगे, मेरा बच्चे मेरा घर में, परमेश्वर के बच्चे स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। शैतान के बच्चे नरक में रहेंगे। 65:24। हालेलुया। अच्छा यस ऐसा है। ध्यान से सुनिए। लालच किसका अंदर भी हो उनको परमेश्वर छोड़ा नहीं। वो गेहजी भी हो या आकान भी हो या यूदा इस्करियत हो या आहाब और जेजबेल हो या अननिया सफीरा हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर वो लालच का वजह से पाप किया है उनको खत्म कर दिया परमेश्वर। मर्डरर्स को उन्होंने क्षमा किया, व्यभिचारी को क्षमा किया। छोटा काम लालच से किया है, अपना घर को बेच के अपना पैसा को छिपाया तो मार डाला। लालच वो सारे पाप को पैदा करता है, जन्म देता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था लालची वो पहले वाला कलीसिया में रहे। इसलिए अननिया सफीरा को वो कीड़ा को निकाल दिया परमेश्वर। हालेलुया। किसी को भी शैतान पाप सिखाए, पाप नहीं सिखाता है, लालच को सिखाता है। सबसे पहले पाप कौन किया था? ओके, शैतान नहीं, हव्वा ने की, और इसके बाद आदम। ओके, उत्पत्ति 3:5 में हव्वा को क्या सिखा रही है? शैतान सिखा रहा है, देखिए 3:5। यस। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो। अरे आपका परमेश्वर का, आप परमेश्वर का बराबर बन जाओगे। लालच आ गया किसका अंदर? हव्वा के अंदर। मैंने कल बोला था लेडीज को बहुत लालच है। हालेलुया। ये जान दिए लेडीज के अंदर लालच है, इसलिए हव्वा के पास गया। उस समय अकेला आदम ही था, उनके पास नहीं गए। क्या सिखाया हव्वा को? क्या सिखाया? लालच। उसके बाद हव्वा ने क्या करी मालूम? चोरी करी। मैंने इधर पर्स रखा था, ऐसा बोला था कोई इससे पैसे मत लेना। मैंने उधर गया, किसी ने 50,000 ले लिया। वो चोरी है नहीं है? परमेश्वर ने बोला ये फल मत खा, वो चले गए, वो चोरी करी। चोरी करी नहीं करी? हाँ। लालच का वजह से सारे पाप उत्पन्न होता है। झूठ उत्पन्न होता है, चोरी उत्पन्न होता है, चोरी के बाद व्यभिचार उत्पन्न होता है, धोखा उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखिए, और उसका बेटा हव्वा और आदम का पहले बेटा। हव्वा और आदम किसका बच्चे हैं? कोई बोल रहा नहीं? हाँ, वो इंसान नहीं है। 3 लोग इंसान नहीं है। हव्वा और आदम और यीशु मसीह इंसान नहीं है, वो परमेश्वर का बच्चे हैं। उनका बच्चे इंसान है। किससे पैदा हुआ? वो हव्वा और आदम, परमेश्वर से। किसका बच्चे हैं? परमेश्वर। हाँ। तो उसके बाद इंसान शुरू हुआ था। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोग? पहले आदम, दूसरा आदम। यीशु मसीह भी किसी इंसान का नहीं है, उनका शरीर और आत्मा ऊपर से ही आया। पहले आदम, दूसरा आदम। पहले इंसान कौन है?
कयीन। पहले इंसान का संतान कौन है? कयीन। कयीन को भी क्या सिखाया शैतान? क्या सिखाया? नफरत क्या सिखाया? अभी तक मैं बोल रहा था, अच्छे से गाया है जबरी भैया। क्या सिखाया? लालच। अरे वो प्रथम फल उनको क्यों देते? तुम खाओ ना। पहली वाला फल यीशु परमेश्वर को क्यों देना है? पहली तनख्वाह परमेश्वर को क्यों देना है? अरे तुम ही खर्च करो, सिर्फ दशम दो काफी है। पहली तनख्वाह किसको देना है? कोई बोल रहा नहीं भाई, कोई देता है क्या? ये सब किसके बच्चे हैं? कयीन का। हसरी अम्मा, हालेलुया। अरे आपको एक बात मालूम है? कयीन बड़ा भक्त है, मालूम है क्या आपको? इधर सुनो, सब लोग ऐसे सोचते सही कयीन बहुत बड़ा खराब व्यक्ति है ना। भैया अगर वो खराब व्यक्ति है तो बलि देने के लिए क्यों आएगा? बता। वो परमेश्वर को बलि चढ़ाया नहीं चढ़ाया? वो बड़ा भक्त है। गांव का नाम क्या है? हीरे वाला। वो हीरे वाला गांव का है कयीन। वो भी प्रार्थना करता है, ये भी प्रार्थना करता है। वो दशांश नहीं देता, ये भी नहीं देते। क्या फर्क है? कयीन प्रार्थना नहीं किया क्या? किया। अरे बोलो भैया, किया। परमेश्वर के दर्शन नहीं पाया क्या? आप भी प्रार्थना करते हो, आप भी बाइबल पढ़ते हो, आप भी परमेश्वर से बात करते हो, परमेश्वर उनसे भी बात किया, आपसे भी बात किया। एक ही है, आप भी दशम नहीं देते, वो पहले फल नहीं दिए, है ना भैया? शैतान किसी को भी लालच ही सिखाता है। ओके, अच्छी बात। पवित्र आत्मा का राज शुरू हो गया, शिक्षा है। अभी कलीसिया मतलब पवित्र आत्मा का राज है। हालेलुया। पेंतिकोस्त का दिन का बाद पवित्र आत्मा का राज शुरू हुआ है। पेंतिकोस्त का दिन के बाद कलीसिया में भी सबसे पहले का और अननिया सफीरा पाप किया। किसका वजह से? लालच। अगर किसी पहली व्यक्ति क्यों पाप किया देखेंगे, लालच का वजह से। लालच 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 लालच। इसलिए परमेश्वर ने बोला था लालच को खत्म करो। कुछ पापों से भागना है, कुछ पापों के पास खड़े नहीं होना, कुछ पापियों के पास बैठना नहीं, कुछ पापों के संग नहीं चलना है, कुछ पाप से डरना है, कुछ पाप को खत्म करना है। कुलुसियों का पत्र अध्याय 3 का 5 में क्या बोला था परमेश्वर? एक बार पढ़िए 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। रे घर जाके किताब रखे 4 बच्चे आ जाओ। ओके, अच्छी बात। घर जाके किताब रखो, 4 बच्चे इधर आ जाओ, चॉकलेट मिलेगा। हालेलुया। हाँ, पढ़ना भैया। उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, हम्म, कामना, बुरी लालसा और लोभ। हालेलुया। लालसा को खत्म करो, लोभ को खत्म करो। नहीं है वो दूसरों को भी खत्म करेगा। जैसा कयीन अपना भाई को खत्म किया, उसके बाद आपको भी खत्म कर देगा वो। हालेलुया। अगर आप शेर को खत्म नहीं किया, वो आपको खत्म कर देगा, है ना भैया? अब बोलिए, लालच है एक व्यक्ति का अंदर, वो किसका बच्चे है? वो स्वर्ग जाएगा क्या? हमारा अंदर लालच है नहीं, कष्ट करेंगे। हालेलुया। कोई कोई ऐसा सोचते हैं, अरे रास्ता में जाता रहता है, अरे किसका चेन गिर जाए तो मुझे मिलने से अच्छा है। मंजीत भैया स्कूटर मोटरसाइकिल बहुत तेज चला रहा है, 2000 नोट का जैसा दिखाई दिया, मोटरसाइकिल आगे बढ़ेगा क्या?
वो मोटरसाइकिल ने बंद किया, आया, ये 2000 नोट उड़ के नाला में गिर गया, गोबर में, छोड़ेगा क्या? हमारा अंदर लालच है, इंसान का अंदर। देखो मैं आपको एक बता दूं, आजकल हॉस्पिटल ज्यादा हो रहा है नहीं हो रहा है? एक जमाने में इतना हॉस्पिटल है क्या? नहीं था। 100 साल पहले इतना हॉस्पिटल है क्या? नहीं। पक्षी के लिए कुछ हॉस्पिटल है क्या? नहीं। नहीं। ध्यान से सुनना, कारण क्या है? उसका अंदर लालच नहीं हो। तोता है, एक अमरूद का बगीचा में गया, बगीचा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बाग में गया, बहुत फल है। तोता क्या करता है? बोलिए क्या करेगा तोता? अपने लिए खा लेगा, खाएगा, उसके बाद चले जाएगा। हम देखा है बहुत फल है, कोई नहीं है, हम क्या करेंगे? सब तोड़ के ले आएंगे। हाँ, तोड़ के वो तोड़ के लेके नहीं जाता है, इसलिए वो लालची नहीं है, वो आज तक बीमारी उसका अंदर नहीं है। हालेलुया। इसलिए हॉस्पिटल नहीं चाहिए तोते को, पक्षी को। वो पेट भर खाता है, उसके बाद ऐसा सोचता है मेरा परमेश्वर कल भी देगा। हालेलुया। हालेलुया। हम खा के फिर 2 पन्नी भर के, जो भर के फिर घर पे रख के फिर आ जाते हैं कल सुबह, है ना भैया? हमारा तो बहुत लालच है। ध्यान से सुनिए, अब इसको खत्म करना है नहीं करना है? नहीं करने से स्वर्ग नहीं है। लालची किसका बच्चे है? शैतान का। फिर वो कहां जाएगा? नरक जाएंगे। लालच को सिर्फ दशांश खत्म करता है। हालेलुया। कैसे प्रार्थना खत्म नहीं करेगा? मैं बाइबल से दिखाऊंगा, बाइबल से रेफरेंस दिखाऊंगा। कौन कौन अपना लालच को खत्म करना चाहता है? मैं खत्म करना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में ये बात लिखा है, अगर किसी से आप लड़ना है तो पहले बैठ के उसका ताकत कितना है थोड़ा सा एस्टिमेट बनाओ। हिसाब करो। अब हम एस्टिमेट बनाएंगे लालच का ताकत कितना है। नंबर 1, लालच का ताकत इतना है वो परमेश्वर को भी मार डाल सकता है। यूदा इस्करियोत, वो कौन आप जानते हो? शैतान है, वो इंसान नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 70 पढ़ना एक बार। 6 का 70 70। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने, मैं वेट करूं, चल रहा हूं। हाँ चलो। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुम हाँ, 12 को नहीं चुना? मैं तुम्हें 12 लोगों को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। हालेलुया। हालेलुया। लालच का ताकत कितना है हम जानना है उसको खत्म करने से पहले, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। आज तक किसी जगह में किसी प्रकार के पाप या नुकसान हुआ है, वो किसी ना किसी का लालच का वजह से ही हुआ है। आपका जीवन में भी अगर कुछ नुकसान पाया हो, किसी ना किसी लालच का वजह से पाए। हालेलुया। नंबर 1, परमेश्वर को भी वो खत्म कर सकता है। नंबर 2, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें आशीष कहां से मिलता है मालूम है? कहां से मिलता है आशीष? सब लोग सोचते प्रार्थना से मिलता है, नहीं, वचन से मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 का एक बार पढ़िए। 28 का 1। यदि तू हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं सब आज्ञाएं हाँ। जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, परमेश्वर का बात जो आज मैं सुनाता हूँ, चौकसी से सुने, पूरी करने को हाँ। चित्त लगाकर, वो मन लगाओ उसको पूरा करने के लिए, बात मानने के लिए, उसकी
की सुनो, हाँ। तो वह हाँ। तुझे हाँ। पृथ्वी की सब जातियों सारे जातियों से श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाएगा। हालेलुया। हमें आशीष परमेश्वर का वचन से मिलता है। को लालच दबा देता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 का 22 पढ़ी एक बार। ये बोने वाले का कहानी है, दृष्टांत है। 4 दरी का बीज बोया उन्होंने। एक सड़क का बगल में गिरा, शैतान खा लिया। दूसरा पत्थर का ऊपर गिरा, वो मर गया, जड़ नहीं था। तीसरा वाला हम है। पढ़िए भैया 22। जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है वो है जो वचन को सुनता है, वचन को सुनता है, वचन को सुनता है। वो हीरे वाला गांव का व्यक्ति लोगों का बराबर है। बहुत वचन सुनते हैं वो लोग। पर इस संसार संडे को सुनते हैं, मंडे को सुनते हैं, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, टीवी में और फेसबुक में, लाइव में आपका जैसा मेरा जैसा सुनता है, सुनता है, सुनता है, सुनता है, वचन सुनता रहता है। फिर भी पर इस संसार की चिंता इस संसार की चिंता, और धन का धोखा धन का लालच वचन को दबाता है। दबा देता है। लालच का ताकत इतना है, कितना बड़ा प्रचार को भी अपना पैरों के नीचे दबा देता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ये हालेलुया इसलिए नहीं है वो दबा देता है, ये हालेलुया इसलिए हमें परमेश्वर सच्चाई को और हमारे सामने लेकर आ रहा है। हालेलुया। नंबर 3, अगर आपका अंदर लालच है, परमेश्वर खुद आके, खुद यीशु मसीह आके, मान लो मंजीत, इनको गेट खोला, अरे मंजीत भाई स्वर्ग में जाओ। कौन बोल रहे हैं? यीशु मसीह। कौन बोल रहे हैं? फिर भी मंजीत बोलेंगे मैं जाना नहीं चाहता हूं, ऐसे बोल के नरक में चले जाएगा। अगर इनका अंदर लालच है, कहां लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 इसका 16 में एक व्यक्ति है, धनवान लड़का, एक जवान लड़का, वो स्वर्ग जाना चाहता है। पढ़िए भैया एक बार 19 का 16 से। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? अनंत जीवन मतलब स्वर्गराज है ना भैया। वो बोला था, वो आके यीशु मसीह से पूछा। यीशु मसीह प्रचार करते 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 हीरे वाले गांव में आए। हीरे वाले गांव में एक व्यक्ति गया, प्रभु मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, क्या काम करना है? यीशु ने कहा 10 आज्ञा फॉलो करो। ये चुपचाप से जा सकता है ना? ये हीरे वाले गांव का है, मैं बड़ा भक्त हूं करके दिखाना चाहता था यीशु को। ये ऐसा बोल दिया है, मैं बचपन से सब कुछ कर रहा हूं। वो बात पढ़ना, मैं बचपन से सब कुछ कर रहा हूं। थोड़ा नीचे देखिए। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है। अरे मैं बचपन से बड़ा भक्त हूँ। पास्टर का नाम क्या है? चर्च का पास्टर का नाम कुलदीप। अरे मेरा पास्टर कुलदीप जी है, क्या सोचे? तो उसके बाद इन्होंने ऐसा कहा था, एक प्रश्न पूछा यीशु से। अब मुझ में एक मिनट। इन्होंने सोचा सच में ये अच्छा भक्त है, ये बड़ा भक्त है, प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है और उपवास करता है, संगति करता है, एक काम नहीं करता है, वो दशांश नहीं देता है। परमेश्वर ने सोचा चलो दशांश नहीं दिया तो एक कुलदीप का चेला है, हम स्वर्ग में ले लेंगे। ये चुपचाप से रहना है ना। फिर एक प्रश्न पूछा। क्या पूछा था भैया? अब मुझ में इस बात की घटी है। अगर ये पूछेगा तो परमेश्वर जवाब देना है नहीं देना है? देगा। बोलिए, जवाब देना है नहीं देना है? क्या पूछा था? अब मुझ में किस बात की मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, दशांज्ञा का अनुसार चल रहा हूँ, उपवास भी कर रहा हूँ, है भैया, वचन बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, अब क्या कमी है? परमेश्वर एक बार आंख बंद करके देखा,
ये दशम देने वाला नहीं। तो परमेश्वर कैलकुलेशन किया, कितना देना है। अरे यार, इनका पूरा संपत्ति बेचना पड़ेगा, ये बड़ा चोर है। तो परमेश्वर सच बोलता है। वो सामरी स्त्री बोली थी, मेरे लिए पति है नहीं। ए तू 5 को चेंज कर दिया विचटवा, वो भी तुम्हारा नहीं है। वो परमेश्वर है, सब जानता है। यीशु को कई बार यूहन्ना रचित सुसमाचार में यहूदी लोग गाली दिया, फरीसी लोग 2 गाली दिया। एक तुम्हें दुष्टात्मा पकड़ा है, तू सामरी है, ऐसे करके कई बार गाली दिया। यीशु मसीह एक गाली को मना किया, एक गाली चुपचाप रहा। उन्होंने हमेशा ऐसा ही जवाब दिया, मुझे दुष्टात्मा नहीं पकड़ा है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा मैं सामरी नहीं हूं। कारण यह है, सामरी मतलब किसको 2 बाप है, एक बाप से ज्यादा है। यीशु मसीह को एक बाप से ज्यादा है। एक परमेश्वर है, यहूदी वंश लिया ना, जूदा वंश लिया ना, दूसरा बाप भी है। हालेलुया। वो कभी मना नहीं किया। बाइबल पढ़ो अच्छे से। यस इज यस, नो इज नो। उनका हाँ हाँ है, ना। वो कभी इसको मना नहीं किया। आप लोग पढ़िए, कई बार वो लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार कई बार एक दोनों मिलकर गाली दिया, दोनों शब्द। तुम्हें दुष्टात्मा पकड़ा है, तू सामरी है। बड़ा गाली था उस समय। इसका मतलब ज्यादा बाप है तुम्हारा, मम्मी के ज्यादा बाप है। परमेश्वर उसको मना नहीं किया है। इसका मतलब परमेश्वर के मुंह से कुछ भी निकला है, सिर्फ सच्चा ही निकला है। हालेलुया। इसलिए उन्होंने बोला था, मैं ही मार्ग सत्य जीवन। ये लड़का सच में भक्त है हमारा। ऐसा प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, उपवास करता है, संगति में आता है, दशांश नहीं देता है। फिर बड़ा भक्त का जैसे एक्शन करता है हमारा, जैसा है ना। आगे गीत गाते, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ये चोर है ना भैया, दशम देता नहीं। फिर बोल रहा है उसका संग परमेश्वर कैलकुलेट करके क्या बोला था भैया, उनके जवाब दे रहे परमेश्वर। शुद्ध होना चाहता है, हाँ? यदि अगर तुम संपूर्ण भक्ति करना चाहता है, तो जा अपना 100% होना चाहता है, सिद्ध बनना चाहता है, 100% बनना चाहता है, जा अपना माल बेचकर संपत्ति बेचो, कंगालों को दे। कंगालों को दो। हालेलुया। उन्होंने खुद कहा है क्या कमी है। परमेश्वर बोलना है नहीं बोलना है, बोलना है नहीं बोलना है। अगर आपके प्रश्न पूछा, जवाब देना है नहीं देना है, दिया है परमेश्वर। बाबूजी आपने पूछा था क्या कमी है। कमी ये है तुम दशाम देने वाला नहीं है, जाके घर बेचना, कंगालों को देना, आके मेरा पीछे आ जाओ, मैं स्वर्ग ले जाऊंगा। हालेलुया। ये दिया क्या? उन्होंने क्या कहा पीछे नीचे, और आकर मेरे पीछे चल। उसके बाद परंतु हाँ। वह जवान यह बात ये बात सुनकर उदास होकर हाँ। चला गया। अरे ये क्या प्रचार है, बेकार प्रचार है। दशम के लिए बोल रहा है, प्रार्थना के लिए बोल, वचन के लिए बोल। दशम के लिए कोई बोलता है क्या? कलीसिया क्या? चले गए। इसका प्रश्न क्या था? मैं स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या करना है? यीशु ने कहा अगर स्वर्ग राज्य जाना है तो दशांश दो। ये दिया क्या? कोई बोल रहा है भाई, नहीं दिया। अगर दिया होता स्वर्ग जाता है नहीं जाता है? जाता। लालच अगर किसी का अंदर है, उनको मौका मिलने के बावजूद भी वो स्वर्ग नहीं जाएगा। ओके? और वो परमेश्वर का भक्त का जैसा एक्शन कर रहा है, वो भक्त है नहीं। इधर बैठने वाला बहुत लोग धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में चोर लोग सब एक देता है कि दशांश बता, एक
हे प्रभु तुम स्वर्ग में जाएगा नहीं, है ना भैया? हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर, अगर आपका अंदर लालच है, आप परमेश्वर का पीछे भी जा नहीं सकते हैं, पीछे नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फॉलो गॉड इन ए राइट वे। और बहुत खतरनाक बात है, किसका अंदर लालच है वो कब मरेगा किसी को भी मालूम नहीं, कभी भी मर सकता है वो। कहां लिखा है? लूका रचित समाचार अध्याय 12 का 16 से। एक भाई है, वो उनका गांव भी हीरे वाला है, वो भी हीरे वाला का है। ओके कमान। उसने उससे एक दृष्टांत 12 लूका 12 16 का 12 12 का 16 16 से ये कहानी शुरू, दृष्टांत शुरू होता है, 21 तक है पढ़ना। हाँ, किसी धनवान की भूमि में, किसी धनवान की भूमि में बहुत ज्यादा पैसा हुआ है। हाँ, तब वो अपने मन में विचार करके हाँ, बहुत ज्यादा फसल हुआ है। मैं क्या हाँ, करूं, हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ जहाँ नहीं जाता, जहाँ अपनी उपज यस सर। इत्यादि रखूं। हाँ, और हाँ, उसने कहा मैं यह करूंगा, मैं अपनी बकराइयाँ तोड़कर हाँ, उनसे मेरा गोला तोड़ दूंगा। हाँ, और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, हाँ, चैन कर खाओ पियो, सुख से रह। सुख से रहो। खाना खा रहा था, डांस भी कर रहा था, डीजे भी रखा है मंजिल, आप सबको भी डिनर दे रहा था, लंच दे रहा था, डिनर दे रहा था, बहुत पैसे हैं इनके पास। खाओ पियो। यीशु मसीह आया, अरे थोड़ा वेट करो, अरे थोड़ा वेट कर। सब डीजे गीजे बंद है, खाना खाने वाला सब बंद। आप सब लोग हैं उधर, सब लोग मुंह खोल के देख रहे, परमेश्वर क्या बोलेंगे घर। परमेश्वर को वार्निंग दिया, सुनो क्या होगा। हाँ, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएगा। आज रात को ही मर जाएगा तू। मैं थोड़ा सा अच्छा हूं, परमेश्वर बहुत खतरनाक डेंजर है। मैंने बोला था कब मरेगा मालूम भी नहीं है, परमेश्वर बोल रहा अभी मरेगा। हालेलुया। हालेलुया। लालच बहुत डेंजर है, कभी भी मर सकते हो आप। ध्यान से सुनना, दो धनवान का पाप क्या है आपको मालूम नहीं है। लाजरस और धनवान लाजरस का कहानी में धनवान कोई पाप किया क्या? कोई पाप किया क्या? बड़ा पाप। अपना पैसा उन्होंने खाया, ये भी अपना पैसा उन्होंने खाया। क्या पैसा क्या है? ध्यान से सुन, उन दोनों का अंदर लालच है, बाद में बताने वाला हूं, मैं आपको प्रूव करूंगा। हालेलुया। उन्हें मर जाएगा आज रात को। अब आप सब लोग उधर खाना खा रहे, आपको डर लगेगा नहीं लगेगा? कोई बोल रहा नहीं भाई, खाना आगे बढ़ेगा क्या? आपके लिए एक और बात कह रहा हूं, 21 बढ़ना। हाँ, ऐसा ही वह मनुष्य भी है, हाँ, जो अपने लिए, हे भाई लोग, मैं इनको इसलिए मार डाला है, देखो क्या बोल रहे हैं परमेश्वर। हाँ, जो वो अपने लिए धन बटोरता है। ये परमेश्वर के लिए सोचने वाला नहीं, गरीब के लिए सोचने वाला नहीं, इसलिए मैंने इनको मार डाला। इनका अंदर लालच है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए धन कमाओ। हिंदी में थोड़ा सा गलत ट्रांसलेशन लिखा है, अगर अंग्रेजी है तो पढ़ो, कितना अच्छा लिखा है। कोई किसी के पास अंग्रेजी है क्या? प्लीज पढ़ो। 21 और तेलुगु में लिखा है अच्छे से, और दूसरा भाषा में पढ़ो। मैं कई भाषा में प्रचार करता हूं और इसलिए मैं जानता हूं ये बात। और एक मिनट, एक पंजाबी में पढ़ो एक बार, मैं देखना चाहता हूं क्या लिखा है। 21 पंजाबी में पढ़ो भाई। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ हाँ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜਦਾ नहीं ये हिंदी है। ओके, एक बार पढ़ो।
ये हिंदी भी ऐसा है। और इंग्लिश पढ़ो। So is हाँ he that हाँ layeth up treasure for himself ओके। and is not rich toward God. हाँ परमेश्वर क्या बोला था मालूम है? हे आपके लिए नहीं मेरे लिए धनवान बनो। थाली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला था मेरे लिए धनवान बनो। आमीन बोलो सब लोग। आमेन। बनो धनवान मेरे लिए। क्या बोलो? क्या लिखा है हिंदी में? परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए बनो भाई। कमा धन। कौन बोला था? मैंने गरीब रहने के लिए बोला है क्या? नहीं। आप परमेश्वर के लिए धनी बन जाओ। परमेश्वर का राज बढ़ाओ। उसके लिए काम करो। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। लालच इतना बड़ा शक्तिशाली है। प्रॉफिट लोगों को, अपोस्टल लोगों को शैतान बना देता है। यूदा इस्करियोत कौन था? प्रेरित अपोस्टल। वो क्या बन गया? एकदम शैतान बन गया। किसके लिए? लालच के लिए। लालच का वजह से, पैसे का वजह से। पढ़ना ये मत्ती सुसमाचार 26, 14, 15, 16 पढ़ो। आज भी कई पास्टर पैसा के लिए, 14, 15, 16। कई प्रॉफिट्स पैसा के लिए शैतान का प्रॉफिट्स बन रहा है। पैसा उनको चाहिए। शैतान बना रहा है कई प्रॉफिटों को। भाई सुनना। तब यहूदा इस्करियोत में जो बाहर चले में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़ाऊं दूं तो मुझे क्या देंगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए। हालेलुया। बेच देता है परमेश्वर को ये सारे प्रॉफिट लोग। बेच देता है स्वर्ग राज को ये प्रॉफिट लोग। 50,000 ले लो, आपको ये मिलेगा। 1 लाख दो। भाई सुनो, अब इधर कितना बैठने वाला, उसमें से आधा शैतान का है, आधा परमेश्वर का है। कहां लिखा है? ध्यान से सुनना। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 का, पढ़ने की जरूरत नहीं। अध्याय 13 का 38 शायद 38 में है। 13 का 24 वर्ड। यीशु ने उन्हें हाँ एक और दृष्टांत कहा। ध्यान से सुने। इधर आधा शैतान का लोग, आधा परमेश्वर के लोग बैठे। इधर अभी मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है। स्वर्ग का राज वो मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। कौन है? परमेश्वर अच्छा बीज बोया। एक ही खेत में। पर जब लोग सो रहे थे, उसका शत्रु आकर, शैतान आके गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जंगली बीज और गेहूं एक ही खेती में और अलग अलग खेती में। मुझे जवाब दे दीजिए। एक ही कलीसिया में शैतान का लोग है, एक ही कलीसिया में परमेश्वर का लोग है। सेवकों में भी आधा शैतान का है। अभी अभी पढ़ा है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए परमेश्वर दोबारा आगमन में वो खुद अलग अलग करेंगे। हालेलुया। अब कौन परमेश्वर का है, कौन शैतान का है, मालूम नहीं पड़ रहा है लोगों को। वो लोग पूछा था। पढ़ो भैया। आगे बढ़ो। उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर को बटोर ले? उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि
जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। एक अच्छा पास्टर का वजह से 100 बुरा पास्टर को परमेश्वर झेल रहा है। हालेलुया। एक अच्छा विश्वासी का वजह से 1000 बुरे विश्वासी को परमेश्वर झेल रहा है। हाँ भैया, एक अब्राहम का प्रार्थना का वजह से सोदोम और अमोरा को बहुत समय दिया है परमेश्वर। हालेलुया। समझ रहे आपने? अब बोलिए, इधर शैतान का लोग है या नहीं? पास्टर्स में शैतान का पास्टर है या नहीं है? हाँ, ऐसा मत सोचना पास्टर बन गए तो परमेश्वर का दास बन गए, नहीं। पवित्र आत्मा भी शैतान का है बहुत। बाइबल में लिखा है, ये भी पढ़ो, एक बार पढ़ना बहुत अवश्य है। बहुत पवित्र आत्मा शैतान है। पवित्र आत्मा आप लोग मत समझना, कोई भी मुंह बोल के कुछ शब्द बोल दिया तो पवित्र आत्मा मत समझना। पहले यूहन्ना अध्याय 4, एक और दिन में पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार करूंगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 जो आत्मा यीशु को नहीं मानते वो नहीं है। पहले यूहन्ना बोला, पहले तीमुथी बोला, क्या बोला था मैंने? पहला यूहन्ना 4। पहले यूहन्ना 4:1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति हाँ, ना करो, हर एक आत्मा पवित्र आत्मा मत मानो, वरन आत्माओं को परखो। वो आत्मा पवित्र आत्मा फरकने का तरीका भी है बाइबल में। आप लोगों को जानते हैं, नहीं जानते तो बाद में बताऊंगा। हाँ, वे परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर एक पास्टर परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर एक सेवा परमेश्वर की ओर से नहीं है। कौन सा सेवा में पैसा लालच दिखाई देता है, वो सेवा में मत जाना, वो पास्टर के पास मत जाना। क्योंकि हाँ, एक मिनट, वो 10,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है। अगर वो पैसा मांगा है, उनके पास मत जाना। क्योंकि मीका में ऐसा लिखा है, मीका का ग्रंथ में लिखा है, ऐसा पास्टर्स है जो तनख्वाह लेके सेवा करता है, वो कलीसियाओं को बेच देता है। यीशु को बेचा है, नहीं बेचा है? कोई बोल रहा है नहीं भाई? बेचा जी। कौन? प्रेरित, प्रॉफिट्स। अगर कोई आपसे पैसा लिया है, मांगा है, कोई ऐसा बोला है 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, भाई मानो वो शैतान की ओर से। तुम्हारा पिता शैतान की ओर से हो। वो कितना बड़ा पास्टर भी हो, कितना भीड़ भी हो सकता है उनके पास, अगर पैसा का मुंह से उनका पैसा लेन देन के बारे में स्पष्ट बाइबल में लिख दिया है। एक आगे बढ़ाना, एक कम करना हमारा काम नहीं है। हालेलुया। क्या देना है, क्या लेना है, स्पष्ट लिख दिया है। एक पास्टर अपना भेड़ बकरी का दूध पी के जीना है भैया। अगर एक पास्टर है, दूसरा पास्टर है, इनका भेड़ का दूध वो पी सकता है क्या? फिर ऐसे कैसा हो रहा है अभी आजकल? हो रहा है। सभी लोगों का अपने पास लेके आ रहे हैं। परमेश्वर ने बोला जाके मछली को पकड़ो। ये लोग टोकरी से पकड़ रहा है मछली, टोकरी से चोरी कर रहा है मछली। ये सही है क्या? गलत है, बड़ा गलत है। ये सब शैतान का राज को बढ़ाने वाले। हालेलुया। हालेलुया। और क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता बहुत प्रॉफिट्स आए हैं, झूठे वाले जगत में निकल खड़े हुए। हालेलुया। अगर सच्चा वचन बोलोगे, कोई आपके पास नहीं आएगा। आप सबको आकर्षित करो, सभी लोग आएंगे। पहले तीमुथी का पत्री 4:1 पढ़िए। पहले तीमुथी का पत्री 4:1। हाँ,
बहुत ज्यादा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 1-2 महीने से, थोड़ा ज्यादा पावर हीट हो गया है, आंखों से पानी ज्यादा आ रहा है, रेस्ट लेना है। परंतु हाँ ओके, आत्मा हाँ बोलिए, पूछा गई स्पष्टता से कहता है कि पहले तिमोथी, हाँ, हम्म, तिमोथेयुस पहला। पहला तिमोथी 4 आत्मा स्पष्टता से कहता है कि हाँ। आने वाले समयों में कितने लोग हाँ, भरमाने वाली हाँ। आत्माओं बरमाने वाली आत्माएं बहुत चर्च में, पवित्र आत्माएं सब पवित्र आत्मा, हाँ, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर दुष्टात्मा भी कलीसिया में शिक्षा देता है। दुष्टात्मा आगे पास्टर बन के कलीसिया में शिक्षा देते हैं। वो अच्छा लगता है लोगों को। कैसे पहचाने? लालच से पहचाने। सारे पाप कहां से पैदा होता है? अगर वो पास्टर या भविष्यवक्ता या बड़ा पास्टर किसी पैसे का बारे में बोला है तो आपका आंख खुलना है, पहचानना है शैतान की ओर से। परमेश्वर ऑलरेडी एक रास्ता बना दिया तो दूसरा रास्ता बनाने का क्या जरूरत है बताओ? उनका अंदर लालच भरा है। हालेलुया। दशांश नहीं दे रहा है, आप भी शैतान का बच्चे हैं, आपका अंदर भी लालच है। और पढ़ना भैया, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। शिक्षाओं पर मन लगाकर यस, विश्वास से भटक जाएंगे। हाँ, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। वो झूठे भविष्यवक्ता का कपट के कारण, जिनका हाँ। विवेक मानो जलते हुए लोहे से दगा ओके गया है। ओके, छोड़ देंगे। हालेलुया। और ये लोग विवाह को निषेध करता है, ओबियत भी लिखा विवाह है। करने से हाँ। रोकेंगे। लोग बोलते हैं शादी मत करो, तुम ऐसा अच्छा हो, ये हो जाओ, तुम शादी नहीं करना है, सफेद कपड़ा पहनना है, वो बात भी लिखा है। बता, हम सोचते अरे ये लोग कितना बड़े पास्टर है यार, शादी भी नहीं करके इतना सेवा कर रहा है। अरे बड़ा चोर है यार, वो परमेश्वर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप बाहर से देख रहे हैं, उनका घर पे जाके देखो, वो प्रवक्ता का घर पे जाके देखो, उसमें उनका पत्नी से पूछो उनका क्या होता है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सभी पाप, हम पाप कहां तक कर सकते हैं? मरने तक। कितना है ना, एक एक उम्र में एक एक पाप करता है लोग। छोटा बच्चे चीनी खाता है, चोरी करता है, थोड़ा बढ़ गया और पाप, और जवान हो गया तो लड़कियों को लाइन मारता है, और पैसा के लिए और कुछ और कुछ और कुछ, और अलग अलग पाप, अलग अलग उम्र में अलग अलग पाप। कौन सा उम्र भी हो, कौन सा पाप भी हो, उसका पीछे लालच ही होता है। मैं आपको समझाऊंगा। 3 साल का बच्चे और 5 साल का बच्चे, 3 साल का बच्चे है, उनका मम्मी उनको 5 रुपए दिया। उनका मम्मी ऐसा बोली, अरे जाके चॉकलेट खरीदो। वो भागना शुरू किया चॉकलेट के लिए। अरे इधर छोड़िए, इधर 5 रुपए वापस दे, अगले हफ्ते दूंगा। वो देगा क्या? बोलिए, देगा क्या? नहीं दे। लालच। एक बुजुर्ग आदमी है, वो बैठता नहीं, खड़े नहीं होता है, हमेशा पलंग में खाना उधर ही लेके जाना है, और नहलाने के लिए 2 लोग, उठाने के लिए बिठाने के लिए 2 लोग। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था, उनको 4 बीघा जमीन या 4 एकड़ जमीन या 2-3 घर भी है। उनको ऐसा पता चला है गवर्नमेंट एक एकड़ फ्री में दे रहा है, जाके लाइन में खड़े होना है। वो खड़े होगा नहीं होगा? लालच। आपका उम्र कुछ भी हो, आपका पाप कुछ भी हो, उसका पीछे लालच ही होता है। उससे चौंकाने वाले बात बता रहा हूं, सारे पाप इस दुनिया में खत्म होता है, लालच मरने के बावजूद भी कंटिन्यू होता है। कहां लिखा है? लूका रचित सुसमाचार
अध्याय 16 का 26, 27, 27, 27, 28। इन सब बातों को छोड़ एक बात, कई लोग मुझसे फोन करके ऐसे बोला था, भैया आप पैसा के लिए इतना प्रचार करते हो। हाँ भैया, ऐसे अब गरीब लाजर कहाँ गया? स्वर्ग गया ना, है ना भैया? लाजर गरीब कहाँ गया? स्वर्ग गया। परदेश गया नहीं गया? मैं पूरा कहानी सुनने के बाद एक प्रश्न पूछता हूं, गरीब लाजर किसका गोद में बैठा है? फिर अब्राहम गरीब है, धनवान है? धनवान है। हाँ भैया, अब्राहम किसका गोद, लाजर किसका गोद में बैठा है? अब्राहम वो धनवान नहीं है? धनवान है। फिर आप बोल रहे हैं सिर्फ गरीब हम गरीब बनना है स्वर्ग जाने के लिए? कई लोग ऐसा प्रचार करने वाला है। ऐसे गलत काम नहीं करने से, गलत नहीं समझने हैं, परमेश्वर उधर अब्राहम को भी रखा है। हालेलुया। हालेलुया। पैसा धनवान स्वर्ग जा सकता है, गरीब भी स्वर्ग जाता है। या धनवान हो या गरीब हो, अगर आपका अंदर लालच है, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे भैया? ध्यान से सुनिए, पढ़िए। ये धनवान लाजर और धनवान का कहानी में, धनवान नीचे पाताल में, ऊपर परदेश में अब्राहम का गोद में और लाजर है, उनसे बातें हो रहा है। अब समय नहीं है इसलिए सारे बात नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट बात बोल रहा हूँ। सुनिए, सारे कहानी होने के बाद इन्होंने बोला था, पिता अब्राहम, पढ़िए 27, 28। तुम्हारे बीच एक भारी 27, 28। हाँ, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाने चाहे, और पढ़े और ना कोई वहाँ से इस पर हमारे पास ना आ सके। उसने कहा तो यह पिता। देखिए, लास्ट बात बोल रहा हूँ अब्राहम जी, एक बात लास्ट क्या है? हमारा गांव हीरे वाला गांव है, उधर मेरा भैया लोग 5 लोग हैं, मेरा घर पे भेजना है इनको, नहीं है तो ये लोग, वो लोग भी पाताल में आ जाएंगे। पढ़ो भैया, पढ़ो। तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू उसे मेरे पिता, ये लाजर को है ना, मेरा पिता का घर हीरे वाले गांव में भेजो, क्योंकि मेरे 5 भाई है। मेरा 5 भाई है उधर। इसमें कुछ गलती है क्या? नहीं। इसमें कुछ गलती है क्या? यार मंजीत बड़ा लालची है ये इसे भी प्रार्थना कर सकता था, बाबूजी हमारा गांव में सब लोग मेरा जैसा है, मुझसे और खराब है, मेरा पूरा गांव नरक में जाएगा, उनके लिए भेज दो करके बोल सकता है ना? ऐसे बोलना था, मेरा घर पे ही भेजना ताकि सिर्फ मेरा भाई स्वर्ग जा सकते हैं। लालच है या नहीं है? हाँ, मरने के बाद भी लालच कंटिन्यू होता है, इसलिए वो शैतान का ब्लड है, इसलिए अगर वो आपका अंदर है, वो आपको नरक ले जा सकता है। यू अंडरस्टैंड मी? यू अंडरस्टूड इट? यस। हाँ, वो शैतान का खून है, उधर भी काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक और बार एक प्रश्न पूछ रहा हूं, कितने लोग अपना लालच को खत्म करना चाहते हैं? हाथ मैं खत्म करना चाहता हूं। हालेलुया। अब खत्म करने के लिए हमारे पास 5 रास्ता है। एक, ध्यान से सुनना, आजकल एक ओके, ज्यादा प्रचार हो जाएगा फिर समय। ओके, प्रार्थना। हम क्या सोचते हैं? बोलिए, क्या सोचते हैं? प्रार्थना लालच को खत्म कर देगा, नहीं कर देगा, मैं दिखाना चाहता हूं। ओके भैया, खड़े हो जाओ, ये लालच है, आप ही खड़े हो जाओ, आजा सोना। आप इधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, उधर ही खड़े हो जाओ, आप उधर जाओ सामने। ये प्रार्थना है। ये कौन है? प्रार्थना। ये कौन है? लालच। प्रार्थना को भेजा आपने किसको खत्म करने के लिए? कौन खत्म करेगा मालूम है? कौन खत्म करेगा मालूम है? कौन किसको खत्म करेगा मालूम है? बोलिए। नहीं यार,
लालच प्रार्थना को खत्म करके फिर अपना दोस्ती बनाएगा। जाके कुश्ती करो, थोड़ा सा कुश्ती करने के एक्शन करो भाई, करो यार करो। और हार जाओ, हार जाओ, हार जाओ, प्रार्थना हार जाओ, हार जाओ, हार जाओ, जाके दोस्ती करो। ध्यान से सुनो, बाइबल में लिखा है ये बात होता है करके, लेन चल रहा है। हालेलुया। पढ़िए याकूब का पत्री 4:2 में ये बात लिखा है, 4:3 से पढ़िए, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। हाँ पढ़िए याकूब 4:3। तुम मांगते हो, तुम प्रार्थना करते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से अरे तुम प्रार्थना करते हो, उसका अंदर पूरा बुरी इच्छा है या नहीं? अरे कोई बोल रहा नहीं, फिर कहां से प्रार्थना और लालच को खत्म कर देगा? तुम्हारा प्रार्थना ही लालच है। और पढ़ो भैया, और कुछ लिखा है। अपने भोग विलास में उड़ा दो। अरे आप अपने भोग विलास के लिए प्रार्थना करते हो, उसका अंदर बुरी इच्छा है। तुम्हारा प्रार्थना बोलिए लालच को खत्म कर सकता है क्या? प्रार्थना खत्म करेगा, फिर भी शुरुआत नहीं कर पाएगा, उसको खिलाफ नहीं पाएगा। और फर्जी है, चुंगी लेने वाला है, ये भी प्रार्थना किया, वो भी प्रार्थना किया। बुरा लोग भी प्रार्थना करते हैं, अच्छे लोग भी प्रार्थना कर। दोनों फायदा उठा सकते हैं। शैतान भी फायदा उठा सकते हैं, अच्छे लोग भी फायदा उठा सकते हैं। अब भी अंडरस्टैंड नहीं, आप समझ रहे हैं? जाके उनका दोस्ती करो, उनका 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 पक्ष में हो जाओ। ओके, आप आ जाओ। ये वचन है, ये कौन है? हम अभी वचन को भेज रहे हैं। वचन जाके खत्म कर दो। किसको? लालच को। लालच वचन को भी इस्तेमाल करेगा। जाके हार जाओ, उनका दोस्ती बन करना है। ओके, नहीं, पहले लड़ो लड़ो लड़ो, हाँ जाके दोस्ती बनो। हार जाएगा वो जीत नहीं सकता। कहां लिखा है? आप लोग जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4:4 में परमेश्वर को और टेम्पटेशन देने के लिए यीशु ने उत्तर दिया। एक मिनट 6 पढ़ना, 6 पढ़ना। और उससे कहा, शैतान ने यीशु मसीह से कहा, 4:6, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह आप परमेश्वर का पुत्र है ना, हाँ, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, नीचे गिरा दो, मर जाओ। हाँ लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, परमेश्वर तेरे विषय में स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वे तुझे 91 भजन संहिता वो बोल रहा है शैतान। स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, और किसी ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि हाँ, तेरे पाँवों में कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर का ठेस लगे। ये वचन कौन बोल रहा है? शैतान। कौन बोल रहा है? शैतान। क्या बोल रहा है? वचन को। वचन दो-धारी तलवार, इधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे पास्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरा पास्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रार्थना अच्छे पास्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरा पास्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रार्थना परमेश्वर का राज्य में भी इस्तेमाल होता है, शैतान राज्य बना रहा है उसमें भी इस्तेमाल होता है नहीं होता है? उधर ही ज्यादा होता है, उधर ही बड़ा विरोध होता है। अब बोलिए, प्रार्थना शैतान का पास्टर से इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा? कोई बोल रहा नहीं भाई। वचन शैतान का पास्टर से इस्तेमाल करके धन कमाएगा नहीं कमाएगा? तीसरा कौन है? उपवास। भैया उपवास कौन है? किसी को उपवास मनाएंगे? कोई भी आ जाओ। ये उपवास है। उपवास को हम भेज रहे हैं किसको मारने के लिए? लालच को मारो, कुश्ती करो, हार जाओ, उसको दोस्ती बनो। मारो भैया अच्छे से। ओके, हार गया, उसका दोस्त बन गया। दाऊद
बच्चे को लेकर आया, प्रेग्नेंट बनाया, पति को मारा, फिर क्या प्रार्थना कर रहा है? बच्चे को बचाने का कैसे प्रार्थना कर रहा है? उपवास करके। उपवास से 7 दिन। शैतान भी उपवास को इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। आप ध्यान से सुनो। बैठिए बैठिए भैया, बैठिए बैठिए, आप अकेला खड़े हो जाए। लालच मतलब सिंपल चीज बोल रहा हूं, मेरे लिए। बोलिए, 2 बार बोलिए। मेरे लिए। लालच मतलब क्या है? ऐसे बोलिए, मेरे लिए, मेरे लिए। एक और बार बोलिए। ओके, लालच किसके लिए? 2 बार बोलना है। कभी मैं बोलता 2 बार बोलना है। लालच किसके लिए? ओके। प्रार्थना किसके लिए? बोलो भाई, हाँ बोलो, जोर से बोल। किसका फायदा है? प्रार्थना किसके किसके लिए? 2 बार। वचन किसके लिए? उपवास किसके लिए? संगति किसके लिए? दशांश तेरे लिए, तेरे लिए। ताली बजा परमेश्वर को धन्यवाद हो। हालेलुया। कब आप दशांश देंगे, आपका लालच खत्म होना शुरू होता है। हालेलुया। वो लेना नहीं, वो देना है। समझ रहे हैं आप लोग? वो लेना नहीं, वो क्या है? देना है। परमेश्वर को देने का एक ही अच्छा तरीका से सिखाता है, वो दशांश। ताली बजा परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कौन सा कलीसिया में दशांश दिया नहीं जाता है, उस कलीसिया में परमेश्वर नहीं रहता है। कभी आपने पढ़ा है कि ये बात? कौन सा कलीसिया में परमेश्वर को दशांश नहीं देता है? 50,000, 80,000, 1,00,000 क्या प्रॉफिट ने बोला वो नहीं, बाइबल का अनुसार चलना है। हालेलुया। हालेलुया। 1 रुपए ज्यादा भी नहीं देना है, 1 रुपए कम भी ज्यादा भी देगा तो वो भी पाप है, कम भी देगा वो भी पाप है। हालेलुया। हालेलुया। दशांश नहीं दिया था एक पास्टर, उसका चर्च से परमेश्वर, उसका चर्च में परमेश्वर आया ही नहीं। पढ़ना चाहते हो उनका कहानी? जी। कोई बोल रहा नहीं भाई। यस। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1:40 से पढ़ना। वो कलीसिया में पास्टर आया, यीशु मसीह नहीं आया, वो पास्टर का कलीसिया में एक कोढ़ी उसके पास आया। एक कोढ़ी उसका यीशु मसीह ऐसा सुसमाचार प्रचार करते 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 हीरे वाले गांव में आया। उधर एक कोढ़ी आया। मरकुस 1:40 से लास्ट 45 तक। हाँ हाँ। और उसके सामने घुटने टेक कर एक कोढ़ी आके परमेश्वर यीशु मसीह से बोला था, प्रभु जी अगर आपकी इच्छा है तो मुझे शुद्ध करना। यीशु ने कहा, अरे क्या है? मेरा इच्छा है, चंगाई कर दिया। हालेलुया। इधर से कहानी शुरू होता है। देखो, वो चंगाई होने के बाद तुरंत पास्टर बन गया भैया। क्या बन गया? पास्टर बन गया। हालेलुया। हाँ बनो, पढ़ो भैया। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा ओके। और बहुत शुद्ध हो गया। ओके। तब उसने उससे हाँ चिताकर हाँ। तुरंत विदा किया। उनको एक वार्निंग दिया। 2 बात बोला विदा करने से पहले। क्या क्या बोला था? और उससे कहा, हाँ। देख, अरे किसी 2 से- बातों में पहली बात, अरे हाँ, किसी से कुछ मत कहना। क्या बोला था परमेश्वर? किसी से कुछ मत कहना। एक दूसरे को बोलना ये बात। किसी से कुछ मत कहना। अव्वा को भी परमेश्वर यही गलती किया, ये फल मत खाना, बाकी सब खाओ। कोई खाई यीशु ने भी इससे क्या कहा? किसी से कुछ मत कहना। क्या कहेगा वो कहने से? बोलिए क्या कहेगा? क्या कहेगा? यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। इतना है ना? वही है सुसमाचार। कौन किया? यीशु। क्यों किया? परमेश्वर। वही है ना? उन्हें बता रहे तू सुसमाचार मत प्रचार कर, जी जी। क्योंकि इनके बारे में यीशु अच्छी तरह जानता है। तू पास्टर मत बनो। सुसमाचार कौन प्रचार करता है? पास्टर, है ना? बोलो तू पास्टर मत बनना भाई। ओके,
दूसरा आज्ञा क्या दिया भैया? परंतु जाकर जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में अपने शुद्ध होने का विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे बेट चढ़ा की और वो बेट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। एक और बार दूसरा जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे बेट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। एक और बार पढ़ो, ध्यान से सुनिए। एक बात क्या उधर, एक बात सोचने वाली बात। परंतु जाकर अपने आप को याजक को नहीं, उससे पहले से देख किसी से कुछ मत कहना परंतु जाकर नहीं, उससे पहले कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे बेट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। एक और बात बोलिए, एक और बात पढ़िए, ध्यान से सुनना। एक प्रश्न पूछा जाता हूँ, अच्छे से सुनो। परंतु जाकर अपने आप को उससे पहले से देख किसी से कुछ मत कहना। यस। परंतु जाकर हाँ। अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे बेट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। परंतु वह बाहर जाकर ध्यान से सुनना। परमेश्वर बता रहे सुसमाचार मत बोलो। क्या करना है? बेट चढ़ानी, दशांश को। मेरा सेवा करने की जरूरत नहीं। पहले क्या सीखना है पास्टर? पहले क्या सीखना है? दशमांश देना। पहले देना सीखना है पास्टर। सेवा नहीं सीखना है। क्या सीखना है? दशांश सीखो। इन्होंने क्या किया? पास्टर ने क्या किया? परंतु मतलब स्टोरी रिवर्स हो गया। इस बात का बहुत प्रचार किया इन्होंने। परमेश्वर ने बोला, यार भाई तुम दशम देने वाला नहीं है, तुम्हारा सेवा में शैतान ज्यादा काम करेगा यार। तुम लेने वाला ज्यादा है, देने वाला नहीं है, तो सेवा मत करो भैया, शैतान इस्तेमाल करेगा। इन्होंने क्या किया? बहुत प्रचार करने और 50,000 वीडियो बनाए। यहाँ तक फैलाने। एक मिनट इतना भीड़ बनाया। किसी जगह में भैया गया तो 1 लाख 2 लाख लोग आ रहा है। पुराना फोटो दिखा रहा है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, नाक नहीं है, आंख नहीं है। दूसरा फोटो दिखा रहा है, कोट गीट सूट सही हो गया। वो फोटो दिखा के बोल रहा है, ये पहले का, ये अभी का, यीशु का जय, हालेलुया। भीड़ आएगा नहीं आएगा? चंगाई के लिए भीड़ आएगा नहीं आएगा? अरे सबको चंगाई होगा नहीं होगा अलग बात, भीड़ आएगा नहीं आएगा? भीड़ तो आएगा। ये पैसा लेना शुरू किया, ये देने वाला नहीं है। ये चर्च चालू किया नहीं किया? बहुत प्रचार किया, मतलब बिना लोग से प्रचार करेगा क्या? बड़ा चर्च बन गया। ओके, चर्च में गीत होगा नहीं होगा? बोलना भैया। म्यूजिक होगा नहीं होगा? बड़ा स्टेज होगा नहीं होगा? प्रचार होगा नहीं होगा? उपवास होगा नहीं होगा? पास्टर होगा नहीं होगा? यीशु नहीं होगा। पढ़ना उधर क्या लिखा है भैया, थोड़ा पीछे से, और यहाँ तक थोड़ा पीछे से, यहाँ तक फैलाने लगा है यीशु। फिर कुल्लम कुल्ला वो नगर में उसका वजह से, वो कलीसिया की वजह से नहीं आ पाया, और परंतु जंगली स्थान में जाके छुप गया है। उनकी वजह से भीड़ यीशु को लेकर नहीं आ सकता है। हालेलुया। प्रार्थना यीशु को लेकर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। वचन यीशु को लेकर आ भी सकता है, लेकिन नहीं आ सकता है, लेकिन नहीं भी आ सकता है। उपवास यीशु को लेके आ भी सकता है, लेकिन नहीं भी। दशांश
यीशु को जरूर लेकर आएगा। ताली बजाइए, परमेश्वर को धन्यवाद दो। क्यों? आपका लालच खत्म होता है। हालेलुया। शैतान का रूप खत्म होता है। आप वो शैतान का रूप खत्म होके एक मेमना के जैसा बन जाते हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोला था हर हफ्ते मेरे लिए भेंट लेकर आ जाओ। परमेश्वर क्या बोला था मालूम है? चौंकाने वाली बात, कोई भी चर्च में आए खाली हाथ नहीं आना है। कभी पढ़ा आपने? कल पढ़ेंगे उसके बारे में। कोई भी चर्च में आए, कोई भी पास्टर के पास आए, खाली हाथ कभी नहीं आना है। दशांश नहीं देने से क्या होगा, दशांश देने से क्या होगा, कल हम देखेंगे। सब लोग खड़े हो जाइए, थोड़ी देर प्रार्थना करो, थोड़ी देर प्रार्थना अगुवाई करो और हम इसको समाप्त करेंगे। भाई और बहन समाप्त करेंगे। ओके, आ जाओ। कौन अगुवाई कर रहा है तो एक गीत गाओ, प्रार्थना करो और ऐसा प्रार्थना करो, अच्छा प्रार्थना करो, बढ़िया प्रार्थना करो, ऐसा प्रार्थना करो परमेश्वर का अभिषेक दे, एक वचन का अभिषेक दे। हमें क्या पढ़ा है, क्या सुना है, वो अभिषेक का रूप में हमारे जीवन में आ जाए। और परमेश्वर क्यों इधर लेके आए? आ जाओ, आ जाओ, अगुवाई करो, अगुवाई करो, अगुवाई करो, अगुवाई करो। ये वचन अभिषेक के रूप में हमारे जीवन में आने के लिए। यीशु मसीह राजा जी, मेरे यहोवा परमेश्वर जी, जो सी अज दा वचन सिक्ख्या प्रभु जी, मेरे यहोवा परमेश्वर जी, अज दा वचन मेरे खुदावन जी साडे जीवनां दे विच प्रभु यहोवा एक आशीष दा कारण बन जाए प्रभु यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। तुहाडे दास नूं भी खुदावन जी होर बाणी दे विचों गहरे गहरे गुज्जे गुज्जे भेद दे खुदावन जी, ताकि सही खोल के और सानू सिखा सके मेरे प्रभु यीशु मसीह राजा जी। मेरे यहोवा परमेश्वर जी, तुसी पवित्र हो, तुसी पवित्र हो मेरे प्रभु जी, तुसी महान हो मेरे खुदावन जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा धन्नवाद प्रभु यीशु। आसमाना दे ओथे है तू ही विशावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा मयूरी तेरी चुप के मैं केड़ी तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा खुदा तेरी तो चुप के मैं केड़ी समुद्रों पार जाय उतरा सुबाने पंख नो फैला। समुद्रों पार जाय उतरा सुबाने पंख नो फैला। तेरा हाथ में मुबारक राज खावे के
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਪਿਆਰਲਾਲ ਜੀ ਆਣਗੇ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ सॉरी आइए सारे प्रार्थना करेंगे दुआ जवाब जीवत जिंदा ते मेहरबान पिता यीशु जी Thank you, Lord Jesus. बहुत धन्यवाद करते मेरे पिता Thank you, Father. Hallelujah. इस गल दे लई कि खुदावंत अज फिर बोलिया है परमेश्वर प्रभु तू समय समय ते परमेश्वर बोलदा है प्रभु बहुत बार इस तड़ियां गल्लां नूं नकारदे आ सुणदे नहीं आ लेकिन प्रभु अंत दिनां च परमेश्वर तू बोलिया है सचमुच ही प्रभु जी बहुत धन्यवाद करते हैं तुहाडे इस वाणी वचन दे लई जो तुहाडे दास ने प्रभु इस गल नूं ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ है कि परमेश्वर किस रीति नाल प्रभु तुहाडे नाल अपने मिलाप नूं रख सकते Thank you, हैं Lord Father. हुण दे पिता Hallelujah. एक सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि इसनूं सुन के इस ते अमल करिए परमेश्वर और प्रभु ਇੱਥੇ नहीं बल्कि अपने जीवन च अपनी कलीसिया च अपने व्यक्तिगत जीवन च इसनूं लागू करिए धन्यवाद करने तुहाडे दास दे लई जो दूर दराडे तो आके प्रभु इस जगह ते वाणी नूं दे रहे ने परमेश्वर तेरा दास जिन्ने चिर भी प्रभु जी इस एरिया च रहे तेरा अभिषेक उन्हां उत्ते रहे परमेश्वर और लोग सिखण और तुहाडे राज्य लई तैयार होण सारा कुछ तुहाडे देने धन्यवाद दे नाल प्रार्थना प्रभु यीशु दे मिठे ते प्यारे नाम च मंग लेने सारे बोलांगे Amen. आमीन हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्लीज बैठ जाइए हालेलुया प्लीज सिट डाउन हालेलुया अपने पास्टर जी आन बरकत का कलमा पढ़ेंगे ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਸਟਰ ਆ मेरे पास अमरजीत का बरकत का कलमा पढ़ेंगे ਆਪਾਂ ਗੁਰਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂया ये भी आन अच्छा ਸਾਰੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ जी जी. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਭ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ